काली देव पर आ गए। भगवान ने गेंद खेलने का नाटक किया और जब सब ग्वाल बाल गेंद खेलने में मस्त और व्यस्त हो गए, भगवान का जैसे नंबर आया भगवान ने गेंद को लिया और सीधे काली देव में फेंक दिया। गेंद काली देव में चली गई। दामा ने आकर के भगवान से कहा, भगवान मैंने तुमसे ये कहा था कि मेरी गेंद खो गई तो वही लूंगा और फट गई तो वही लूंगा, मेरी गेंद मुझे दे दो। लाला इस गेंद में ऐसी कौन सी अच्छाई है जो गेंद वही चाहिए? बोले ये बड़ी दूर से आई थी। कहां से? मम्मी के मायके, बाबा के समनियाने, पापा की ससुराल और मेरी ननिहाल, इतनी दूर से आई है। आहा पीतांबर को पकड़ लिया है। भगवान बोले दामा मैं तुम्हें दूसरी गेंद दे दूंगा, एक नहीं दो गेंद दे दूंगा। भगवान बोले मुझे वही, मैं दूसरी गेंद दे दूंगा। दामा बोला नहीं कन्हैया मुझे वही गेंद चाहिए। पीतांबर पकड़ लिया। भगवान ने दामा को समझाने का नाटक किया। पीतांबर को मेरे प्रभु ने छोड़ा और झट प्रभु ने काली देव में छलांग लगा दी। भगवान काली देव में कूद गए। मेरे प्रभु काली देव में कूद गए। जैसे ही भगवान काली देव में कूदे, एक ग्वाल दौड़ा दौड़ा गया, मैया यशोदा को बताया, मैया आज लल्ला कन्हैया काली देव में कूद गया। मैया समझ गई आज मेरा लाला इस दुनिया में नहीं होगा, मेरा लाला तो दुनिया से चला गया। दामा ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरे कन्हैया को आज काली देव में तूने डुबा दिया, अब मेरा लाला नहीं बच पाएगा। मैया सब ब्रजवासी काली देव पर रो रहे हैं। इधर भगवान अंदर घुसे, देखा नाग सोया हुआ है, नागनियां जग रही है। नागनियां बोली देखो कितना निडर है ये छोटा सा बालक, निडर होकर के काली देव में चला आ रहा है। इसको ये पता नहीं है कालिया नाग रहता है। दूसरी बोली रास्ता भटक गया होगा। तीसरी नागिन बोली बड़ा मासूम है, बड़ा छोटा बालक गले को निडर होके आ रहा है, इसको समझा दो बाहर चला जाए। नागिन सामने आई, कौन हो तुम? बोले मेरा नाम है कन्हैया। तुम्हें ये मालूम नहीं है कालिया नाग रहता है? बोले तो क्या हुआ? बोले एक फुसकार में तुम्हारी मैया रो करके मर जाएगी। बोले मेरी गेंद काली देव में आई है, मेरी गेंद मुझे दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। नागनियां बोली चुपचाप वापस चला जा, नहीं तो एक फुसकार में तू मर जाएगा, तेरी मैया रो करके मर जाएगी, वापस चला जा। भगवान बोले नहीं जाऊंगा। बोले वापस जा। बोले नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, जगा दे कालिया। बोले जगा दे अपने कालिया को। जगाऊं? बोले जगा। जगा दू कालिया को? बोले जगा कालिया को। नागनियां दौड़ करके गई, पूंछ को पकड़ा है, भर भरा करके कालिया नाग उठा और भगवान पर फुसकार मारना शुरू कर दिया। लोग कहते तब से भगवान काले हो गए। भगवान तब से काले नहीं हुए, भगवान का तो सांवरा वर्ण था। भगवान पर किसी का कालिया जैसे नाग का क्या असर हो सकता है? फुसकार मारना शुरू कर दिया। भगवान खड़े रहे। दौड़ करके कालिया नाग भगवान के शरीर के चारों तरफ लिपट गया। अब भगवान को दबा करके मारना चाहता है। भगवान खड़े रहे। अब मेरे प्रभु ने लीला करना शुरू कर दिया, अपने शरीर को बढ़ाया। कालिया चटकने लगा, समझ गया नारायण का अवतार हो गया। कहने लगा प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूं कि भगवान का अवतार हो गया, मुझे छोड़ दो। भगवान बोले पहले अपनी नागनियां से बोल मेरी गेंद ला करके मुझे दे। नागनियां गेंद लेकर के आई। भगवान बोले अब कालिया तू मुझे अपने फन पर बिठा करके ऊपर काली देव तक छोड़ने चल, छोड़ने जाओ, छोड़ करके आओ। कालिया ने भगवान को अपने फन पर बिठाया है। उधर मैया यशोदा नंद बाबा सारे वृंदावन वासी काली देव पर रो रहे हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, फूट फूट करके रो रहे हैं। आज हमारा लाला इस दुनिया में नहीं है। तो देखते देखते भगवान कालिया नाग के फन पर मेरे प्रभु बंसी बजा रहे हैं। कालिया नाग के फन पर मेरे प्रभु बंसी बजाने लगे। उधर सारे रो रहे हैं। एक हाथ में भगवान की बंसी है और एक हाथ में गेंद लगी हुई है। सबने देखा। भगवान ने कहा दामा भैया तुम्हारी यही गेंद थी। दामा रो पड़ा है रे कन्हैया, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, तूने सच में गेंद ला करके मुझे दे दी। गेंद दामा को दी है। कालिया नाग से कहा कालिया अब तू काली देव को छोड़ करके रमणक द्वीप के लिए चला जा। कालिया हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु मैं रमणक द्वीप के लिए जाऊंगा तो वह गरुड़ जी का वास है, गरुड़ जी हमें खा जाएंगे। भगवान बोले अब गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों? तेरे फन पर मेरे पद चिन्ह है, अब गरुड़ जी तुझे नहीं मारेंगे। और कालिया को भगवान ने काली देव छुड़ा करके रमणक द्वीप के लिए भेज दिया।
और इस तरह से भगवान ने काली दे की लीला को करके मेरे प्रभु ने काली दे के जल को साफ कर दिया। भगवान की हर लीला में कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है, मेरे प्रभु की हर लीला में कोई न कोई रहस्य है।